हेलो बीएससी, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है। चलिए शुरू करते हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर। जैसा आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम का डेट प्रस्तावित एक डेट अनाउंस हो गई है, जो क्या है 17 अप्रैल से है। तो उसके पहले एक क्रैश कोर्स टाइप का शुरू करते हैं, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले और एग्ज़ाम के लिए खुद को आप क्या कर पाए, प्रिपेयर कर पाए। चलिए शुरू करते हैं 50 वर्ड्स की जो श्रृंखला है। उसमें पहला पॉइंट्स क्या, इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। आपसे पूछेगा डिफाइन इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन, डिफाइन करना होगा, एक्सप्लेन करने के लिए पूछ दे तो 50 वर्ड्स में आपसे पूछ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पॉइंट को। क्या है, तो इसका पहले हम प्रोटॉन का मतलब समझते हैं क्या होता है। अगर ये हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन है, तो हम लोग NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसी को प्रोटॉन के नाम से जानेंगे। किसके नाम से? प्रोटॉन के नाम से जानेंगे। तो इतना आता है हाइड्रोजन ही है। क्या है ये? हाइड्रोजन है। अब कहा गया इसका दूसरा बेसिक पॉइंट्स क्या आपको जानना है, वो क्या है, ध्यान समझना। ये कहा गया कि एक पॉइंट्स आएगा इनैंसोमर। अगर आपके पास ये पॉइंट इनैंसोमर्स की पॉइंट है तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे, लेकिन हम पहले समझते हैं इनैंसोमर क्या है। तो ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना। इनैंसोमर कहा गया कि आइसोमर है। क्या है? आइसोमर। अब आप पूछेंगे आइसोमर क्या है। कहा गया कि कोई एक कंपाउंड ले लो, कंपाउंड ले लो जैसे ऐसे हमने लिया C2H5OH, C2H5OH। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना यहाँ पे। और एक कंपाउंड लिया CH3COCH3। अब देखो इन दोनों में कार्बन देखो कितने हैं, 2 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हैं। 5 1 6, 3 3 6। ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो इसका फार्मूला सेम निकला। तो जब किसी का फार्मूला सेम निकले, प्रॉपर्टीज क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, तो उसे आइसोमर कहेंगे। तो ये क्या है? इनैंसोमर क्या है? इनैंसोमर क्या है, समझाओ। आओ देखते हैं इसको भी बड़ा ही आसान तरीके से। ये कार्बन लिया, मान लो हमने A लिखा, इधर क्या लिख दिया है, B लिख दिया है, B लिखा, इधर क्या लिखा, C, इधर क्या लिखा, D। ऐसे ये कोई कंपाउंड है। अब आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, मान लो ऐसे मिरर ले लिया है, दर्पण ले लिया है, उसमें दिखाओ इसको। तो अगर दिखाएंगे तो बिल्कुल इसका जो उस पर स्ट्रक्चर बनेगा, फिगर बनेगा, वो बिल्कुल पलट के बनेगा। ऐसा ऐसे ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा। देखो ध्यान सुनो, अब A यही रहेगा, अब पलट रहा है, अब D इधर आ जाएगा ना, और ये BC इधर गया, B इधर क्या, C। अब देखो ये उठा के बैठा, बिल्कुल इस पे बैठेगा नहीं, पोजीशन क्या हो गई है, चेंज हो गई है। तो कहा गया कि यही नॉन सुपर इम्पोजेबल, जो एक दूसरे पे न बैठे, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज इज नोन एज इनैंसोमर। ये है, ये हमने ऐसे बनाया, इसको ऐसे बैठा है, नहीं बैठ रहा है ना, नहीं बैठ रहा है, तो ये क्या है, आपस में इनैंसोमर है। तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज इज नोन एज इनैंसोमर। अब आओ चलते हैं हम किस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे चलते हैं, देखना ध्यान से। किस पॉइंट पे चलते हैं, इक्विवेलेंट में। पहली पॉइंट क्या है, इक्विवेलेंट क्या है। तो क्या करा, ए पेयर ऑफ प्रोटॉन, एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखना ध्यान से। ये हमने लिखा CH3, इधर H किया, इधर H किया, ये Cl किया। अब इसको, इन दोनों प्रोटॉन को आपको समझना है कि ये दोनों इक्विवेलेंट है कि नहीं है, यानी कि सेम केमिकल एनवायरनमेंट वाले है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या करना होगा, क्या करना होगा कि किसी ग्रुप से इसको हमने अलग करना है। मान लो ये Z है, Z से हटाना है, एक बार इसको हटाना है, एक बार इसको हटाना है। चलो दोनों कंडीशन देखते हैं। तो एक बार कुछ इस तरह का प्रोडक्ट आपने बनाया, ऐसे ऐसे देखो, इधर Z लगाया और इधर H कर दिया। दूसरा आपने इसको हटाया, पहले ये हटाया, अब इसको हटा रहे हैं, इसको देखो, देखो CH3CCl, अब इधर H है, इधर क्या है, Z है। अब ध्यान सुनना, ध्यान सुनो। ऐसा हटाने के बाद, ऐसा हटाने के बाद आप इसका मिरर इमेज देखो, तो बिल्कुल क्या बन रहा है, मिरर इमेज बन रहा है। अगर किसी ग्रुप में से हाइड्रोजन को क्या करो, आप हटा के कोई ग्रुप लाओ, जैसे हमने ये Z लिया है, एक बार इस हाइड्रोजन को हटाकर Z रखा,
तो ये कायरल सेंटर बन गया, मतलब चारों वैलेंसी क्या हो गई, डिफरेंस हो गई। ये अलग ग्रुप, ये अलग ग्रुप, ये अलग ग्रुप, ये क्या अलग ग्रुप। ऐसा यहां भी है। अब ध्यान समझना, ये आपस में क्या बन गए, इनैंसोमर। इनैंसोमर तो कोई पेयर है हाइड्रोजन का जिसको किसी ग्रुप से रिप्लेस करवा दो, और करवाने के बाद जो कंपाउंड नया बन रहा है वो आपस में क्या हो, इनैंसोमर हो। तो ऐसे ही हाइड्रोजन को या ये प्रोटॉन को आप क्या कहोगे, क्या कहोगे, इनैंसियोटॉपिक प्रोटॉन। इसका सेम केमिकल एनवायरनमेंट हो जाता है, यानी केमिकली क्या हो जा रहे हैं, एक तरीके से सेम हो जा रहे हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट प्रोटॉन। तो डिफिनीशन क्या आगे देख लो, ए पेयर ऑफ प्रोटॉन, ए पेयर ऑफ प्रोटॉन हुज रिप्लेसमेंट, जिसका रिप्लेसमेंट, हुज रिप्लेस गिव्स ए पेयर ऑफ इनैंसोमर। देखो ये पॉइंट क्या कह रहा है, हुज रिप्लेसमेंट गिव इनैंसोमर आर कॉल्ड इक्विवेलेंट और इनैंसियोटॉपिक प्रोटॉन। क्या कहा जा रहा है, ये जो दोनों प्रोटॉन है यहां पर, इनको क्या नाम दोगे आप, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट प्रोटॉन। अब ये इनैंसोमर जनरेट कर रहे हैं, इसलिए इसने का नाम क्या पड़ा, इनैंसियोटॉपिक प्रोटॉन। कौन सा, इनैंसियोटॉपिक प्रोटॉन। तो ये दिस टाइप ऑफ प्रोटॉन गिव्स ओनली वन पीएमआर सिग्नल या एनएमआर सिग्नल। ये जब भी बनाएंगे तो एक ही सिग्नल का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। हालांकि हम डिटेल में नहीं चल रहे, आपको सिखा रहे हैं कि एग्जाम में कैसे लिखना है। तो आपको क्या लिखना है, इक्विवेलेंट प्रोटॉन लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, ध्यान सुनो, ए पेयर ऑफ प्रोटॉन, ए पेयर ऑफ प्रोटॉन हुज रिप्लेसमेंट गिव ए पेयर ऑफ इनैंसोमर, गिव ए पेयर ऑफ इनैंसोमर। ये पेयर है, इनैंसोमर का फॉर्मेशन कर रहा है, इन्हीं प्रोटॉन का नाम क्या पड़ेगा, इक्विवेलेंट प्रोटॉन या इनैंसियोटॉपिक प्रोटॉन। जल्दी से आप इसका क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, तब इसको बताया आपको नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। आपको लिखना है 50 वर्ड्स में लिखना है, तो ज्यादा मैटर हो सकता है, लिखिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। दूसरा डिफिनीशन आप डिफाइन करने जा रहे हैं, ये वाला पॉइंट का, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। कौन सा प्रोटॉन, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। तो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन को समझने के लिए कॉन्सेप्ट आपको जानना पड़ेगा, डाइस्टीरियोमर। क्या, डाइस्टीरियोमर क्या होता है, ध्यान से सुनो। जैसे ये हमने एक कंपाउंड ले लिया है ऐसे, ClH, ये देखो ऐसे कर दिया है, Cl इधर क्या किया है, H किया है, अब ये लिख दिया ऐसे। इसका हमने एक दूसरा कंपाउंड बना लिया है। अब देखते रहना, हमने इधर Cl किया, इधर H किया, इधर ध्यान से सुनो, इधर H किया, इधर क्या किया है, Cl किया है, ये CH3। अब आप बताओ क्या इसका ये इनैंसोमर है, नहीं, इनैंसोमर नहीं है, लेकिन सेम है, आइसोमर है, सेम वही है, 2 Cl है, ये है, सब क्या है, सेम है, कार्बन 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 कार्बन, वही है, Cl अगल बगल इधर उधर है। तो जब इसका मिरर इमेज बनाए तो नहीं बन रहा है, तो मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल कंडीशन, नॉन सुपर इम्पोजेबल कंडीशन वाली नहीं बन पा रही है। तो हम लोग ध्यान सुनो फिर से, अच्छा नॉर्मली ऐसे आते हैं, डाइस्टीरियोमर को समझते हैं अच्छे से। एक हमने ये कंपाउंड लिया है, CH3H Br डबल बॉन्ड CHH। इन हाइड्रोजन को समझना है कि ये इक्विवेलेंट है कि नॉन इक्विवेलेंट है। इनको हमने Z से हटाना है, Z से 2 बार हटा के देखते हैं। एक बार हटाया तो Br डबल बॉन्ड, इधर Z लिखा, इधर क्या H, ठीक है। अब इसको हटा के देखते हैं, इससे हमने ये वाला बनाया और इससे अगला वाला बनाने जा रहे हैं, समझो। CH3C Br डबल बॉन्ड, इधर H, इधर क्या है, Z आ गया है, ये कंपाउंड आ गया है। अब ध्यान से सुनना, थोड़ा ध्यान से आप सुनो। अगर आप ये देख पा रहे हैं, ठीक है, और नजदीक बना देते हैं जिससे बात आपको समझ में आए। देखो ये CH3C Br
डबल बॉन्ड, H इधर क्या आया है, ये Z आया है। अब ध्यान से सुनो, क्या ये इसका मिरर इमेज है? नहीं, लेकिन पार्ट वही है, सेम फार्मूला है, सेम फार्मूला है। फार्मूला क्या है? सेम है। देखो CH3 Br डबल बॉन्ड H ZH, फार्मूला वही है, सेम है। लेकिन क्या ये मिरर इमेज है? दर्पण प्रतिबिंब तो 180 का रोटेशन होता है ना, तो 180 का रोटेशन नहीं है इसमें कि दर्पण प्रतिबिंब बन जाए, मिरर इमेज बन जाए, ऐसा नहीं बन पा रहा। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो यहाँ पे। अब ये मिरर इमेज नहीं है, तो हमने जब Z इन दोनों को हाइड्रोजन को हटाया कि पाया कि ये जब मिरर इमेज ना हो, आइसोमर हो लेकिन मिरर इमेज ना हो, तो उन्हीं को क्या कहते हैं? डाइस्टीरियोमर। क्या कहा जाता है? डाइस्टीरियोमर। अब जब कोई प्रोटॉन का रिप्लेसमेंट डाइस्टीरियोमर बना दे, तो ऐसे प्रोटॉन को आप क्या कहोगे? क्या कहोगे? डाइस्टीरियोमर और कॉल्ड नॉन इक्विवेलेंट और डाइस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन। ध्यान सुनना, ए पेयर ऑफ प्रोटॉन, ये पेयर ऑफ प्रोटॉन है, हुज रिप्लेसमेंट गिव ए पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर। तो ये एक पेयर किसका बना दिया है? डाइस्टीरियोमर का। तो ऐसे ही प्रोटॉन को आप क्या कहोगे? नॉन इक्विवेलेंट या डाइस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन। दिस टाइप ऑफ प्रोटॉन शो सेपरेट सिग्नल, ये अलग अलग क्या करेंगे? सिग्नल बनाएंगे। ये सेम सिग्नल नहीं देंगे, क्या देंगे? डिफरेंट सिग्नल का फॉर्मेशन करेंगे। तो आपको केवल कोई डिटेल कंडीशन नहीं, अभी ये एज ए इंट्रो हम चल रहे हैं, पहला वीडियो है, तो ये 4th सेमेस्टर का केवल डिफिनीशन एग्जाम में कैसे कितना लिख लें, बस उतना ही बताया जा रहा है जिससे आपके अच्छे नंबर आ सके। तो कौन सा पॉइंट आपने पढ़ा? इक्विवेलेंट है, नॉन इक्विवेलेंट। अगर वो इनैंसोमर बना रहा है तो क्या बोलोगे आप? इनैंसियोटॉपिक या इक्विवेलेंट प्रोटॉन। अगर वो डाइस्टीरियोमर बना रहा है तो क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे? बोलो, क्या बोलोगे? डाइस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन या नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा, 50 वर्ड्स में आने वाला है। अब इसके बाद थोड़ा सा लॉन्ग, अभी ये इनिशिएशन है, शुरुआत है, बाकी आप बड़े वीडियो, लॉन्ग वीडियो पाएंगे, लेकिन अभी पहला शुरुआत है, एक नॉर्मल सा वीडियो है। बाकी अगर आप देख रहे हैं तो शेयर भी कर दीजिए अपने लोगों के बीच में। ज़रूरी नहीं है कि शेयर करिए, अगर आपको लगता है कुछ हमें फ़ायदा हो रहा है तो शेयर करिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे मैटर आपको मिल पाए। बाकी किसी प्रकार का इश्यू हो या कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आया तो उसको आप कमेंट में कर सकते हैं, फिर उस पर वीडियो बनाया जाएगा। लेकिन अभी ये वीडियो केवल आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बनाया जा रहा है, जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर पा पाए, उन्हीं बात को अच्छे से क्या कर पाए? लिख पाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।